हेलो डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आप ज्वाइन टेलीग्राम, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो आज हम बात करेंगे कि आपको पता है रिसेंटली अब जो एग्ज़ाम आने वाला है, दैट इज़ जेके बोपी एग्ज़ाम। तो उसके मुतालिक हम बात करेंगे आज कि किस तरह क्या स्ट्रैटी रहती है इसमें, किस तरह आप एक आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज आएगा तो आप चूज़ कर सकते हो। तो वो कैसे आएगा? जब आप अच्छे से पढ़ोगे, एक स्ट्रैटी लेके चलोगे तो ऑब्वियसली आपकी सिलेक्शन होगी, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आज हम बात करेंगे। पहले हम अगर आप नए यूट्यूब चैनल पे हो तो आप सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल एंड कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम बताएंगे पहला सब्जेक्ट जो बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी में क्या होता है, जो आपको पता है वहाँ पे 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 बायो में आती है, 60 फिजिक्स में एंड 60 केमिस्ट्री में आती है। तो ये 60 क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं आपको बायो बताऊंगा कि किस तरह आप पढ़ोगे, किस तरह आपके क्वेश्चन वहाँ पे क्या, किस तरह क्या आता है वहाँ पे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब बायो की बात करेंगे। तो बायो में 60 क्वेश्चन आते हैं। तो आप ओवैसे नीट को पढ़ते होगे तो सेम आपको उसी तरह पढ़ना होगा कि मोस्टली आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है जैसे कि नीट में 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी थोड़ा सा 10 क्वेश्चन आते हैं। एटलीस्ट 7 8 9 10 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी। बट एनसीईआरटी पूरी तरह वहाँ पे आती है, एनसीईआरटी में ही आता है। तो उसमें किस तरह पढ़ना है आपको, पहले मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी हर किसी को स्ट्रांग होती है तो ये पूरी पढ़नी होती है, 11th का भी और 12th का भी। जो ये दो बायोलॉजी है, 11th की एक है, 12th की एक है। इसमें किस तरह आपको पढ़ना है, आपको बिल्कुल, आपको जब एक चैप्टर ख़त्म करोगे, फॉर एग्जांपल आपको पहला चैप्टर है, तो वो आप ख़त्म करोगे। ख़त्म होने के बाद आपको बिल्कुल, आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उतना आप आगे बढ़ोगे, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंट आएगा। तो कॉन्फिडेंट जब आएगा तो आपको ओबियसली इंक्रीज ही नॉलेज होगी। तो फिर क्या होता है, और फिर अगर आपको लगेगा इस मंथ में, लास्ट मंथ में एक शॉर्ट नोटिस फ्रेम करोगे तो वो भी बहुत ही आसान होगा आपके लिए, फिर आपको रिवाइज करना आसान बहुत होगा। तो देन आप फिजिक्स की बात करें, एक केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री की बात किस तरह पढ़ना है, उसमें भी बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे कि एसडीएफ ब्लॉक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, एसपीडीएफ ब्लॉक्स है, तो उसमें क्या करना होता है, वो भी थोड़ी चैप्टर्स है। सरफेस केमिस्ट्री है, बायोमोलिक्यूल्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स आप तो 11th में भी पढ़ते हो और अब केमिस्ट्री में भी पढ़ो तो एक स्ट्रांग बनता है। तो उसमें क्या करना है, उसमें भी जो भी आसान, जो भी इजी चैप्टर्स हो, उसको उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और देन फिर क्या करना है, उसमें भी वैसे ही क्वेश्चन करना है। अगर आप बताओगे कि अब किस बुक पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन मेरे लिए, मैं आपको कहता हूँ कि नीट चैंपियन इज़ बेस्ट। नीट चैंपियन में बहुत क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन है, उसमें लगा के और सीधे आते हैं। फिर भी वहाँ से वो सीधे, जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं भी नीट चैंपियन पढ़ के गया था, तो उसमें सीधे वही क्वेश्चन आए। जितना आप ट्राई करोगे नीट चैंपियन पे क्वेश्चन सॉल्व करना तो उतना आप। तो अब फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में आपको कहता हूँ कि वहाँ पे टफ बहुत आती है फिजिक्स, बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जब पढ़ते हैं तो इंसान को फिर आसान लगता है। तो उसमें भी इसी तरह पढ़ना है, इसी तरह स्ट्रैटी पकड़नी है। और जब आपको ये लास्ट मंथ है, ये स्ट्रैटी है लास्ट मंथ के लिए। और जब सुबह उठोगे उस पर क्या टारगेट एक रखना होता है। जैसे कि आपको पता है टारगेट किस तरह, आज मुझे ये 3 चैप्टर्स ख़त्म करने हैं और मुझे इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। अगर उनको रात भर लगेगा तो उससे सिलेबस कवर होता है उसमें, और जो हमारा माइंड है वो कि बुक्स की तरफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि माइंड बोलता है कि मुझे ये करने हैं, मुझे ये कंप्लीट करने हैं। तो उसी तरह आप टारगेट रखो और क्वेश्चन जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करो दिस मंथ। ये आपको लास्ट मंथ है, इस मंथ में आपको बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। और आपको पता ही है कि अब जेके बोपी आने वाला भी है, अब सिर्फ एक मंथ रह गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेहनत करते रहो। बेस्ट ऑफ लक गाइस।